Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Azad Jammu Kashmir Textbook Board. This is Hamna bint Shehzad. Dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे इंग्लिश फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ यूनिट इज माई स्वीट होम, यानी कि मेरा प्यारा घर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज ऑरल कम्युनिकेशन स्किल्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे बेसिकली एक स्टोरी, और स्टोरी पढ़ने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसके की पॉइंट्स क्या हैं। जी, explain to the students the given short story and tell them the key points of the story. There was a little bird who could not fly. Every day he watched other birds flying in the sky. One day the little bird found a feather on the ground. He tried to fly with the feather, but it didn't work. The little bird did not give up. He practiced every day. Soon the little bird was flying just like the other birds. The little bird learned that with the practice he could do anything. तो key points क्या हैं? Key points में कहानी के अंदर एक प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कैसे होता है, और हमारी कहानी का मेन आइडिया या मॉरल लेसन क्या था। तो प्रॉब्लम क्या थी? द बर्ड कांट फ्लाई। हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व? द बर्ड प्रैक्टिस्ड एंड लर्न्स टू फ्लाई। व्हाट इज द मेन आइडिया? नेवर गिव अप एंड विद प्रैक्टिस यू कैन अचीव योर गोल्स। नाउ रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में अब हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि इर्रेगुलरली स्पेल्ड है, यानी कि उनमें रीडिंग के रूल उतने ज्यादा अप्लाई नहीं होते। Now read the following irregularly spelled words: often, answer, ancient, column, world, caught, bought, color, clear, either, already, another, through, because, ahead, could, cruise, whole, whom, enough, island, deceive, receipt, ceiling. Now अब हम बात करेंगे अपनी इन्फ्लेक्शन सफिक्स पे। इन्फ्लेक्शन सफिक्स हमारे पास क्या होते हैं? इसका मतलब ये होता है कि किसी भी वर्ड के आगे, अगर वर्ब के आगे, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास जंप है, अगर हम ईडी लगा दें तो उसका ये पास्ट टेंस बन जाएगा, अगर आईएनजी लगा दें तो ये आपके पास कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाएगा, और अगर एस लगा दें तो ये प्रेजेंट आपका इनडेफिनेट बन जाएगा। तो बेसिकली एस, ई एस या आईएनजी या ईडी लगाने से किसी वर्ब में जो चेंज आता है वो चेंज कहलाता है हमारा बेसिकली इन्फ्लेक्शन एंडिंग। जैसे कि हेल्प एक वर्ब था, अब आपने उसको हेल्प्स कर दिया, फिर आपने उसको मतलब किसी ने उसकी हेल्प की, नाउ हेल्पिंग में आपने उसको बना दिया कि ये आपके पास बेसिकली अभी राइट नाउ हेल्प कर रहा है। जब आपने उसके आगे ईडी लगा के हेल्प्ड कर दिया तो कोई आपकी मदद कर चुका हुआ है। नाउ अब इसी तरीके से हमारे पास एक एक्सरसाइज है, रिकॉग्नाइज द वर्ब विद इन्फ्लेक्शन एंडिंग्स, यूज द गिवन इन्फ्लेक्शन एंडिंग विद ईच गिवन वर्ब टू मेक सुटेबल सेंटेंसेस। टॉक, द गर्ल इज टॉकिंग फर्स्ट, द गर्ल टॉक्ड फर्स्ट। The girl is jumping on the sofa. I jumped from the tree. They are starting the car. He started the conversation. We are looking for them. I looked for them. We are playing together. We played together. He is walking very fast. He walked very fast. We are changing the tire of the car. He changed the tire of the car. Now answer the following question, tick the correct option. In which room do we sleep? It's bedroom. In which room do we cook food? Kitchen. In which room do we have a bath? Bathroom. In which room do we sit together and watch television? Living room. आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।